देखिए, इसमें आपकी बात सही है, कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो कांग्रेस को हरा दे। कांग्रेस वो पार्टी जो आज सबको मिला के भाईचारा बना के अंदर मजबूती आ रहा। बीजेपी का मुकाबला करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन्हें को जो डर लग रहा है वो कांग्रेस से डर लग रहा है। नए लोगों को मौका दिया जाएगा, इसके लिए चाहे हमें सोनिया जी राहुल जी के पास, और हम डट का मुकाबला करेंगे, चाहे हमारे प्रभारी हों। नए लोगों को मौका दिया जाए और पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जिस मेरे नौजवानों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी बहनों ने जेलें भर दी हैं, पुलिस की लाठियां खाई हैं, उनके कपड़े कमीज उतार के देखो कि लाठी के उनके निशान पड़े हैं कमीजों पर। ये कौन से नेता एसी में बैठने वाले किसके पैरों में पड़े हैं? हम लोग कांग्रेस को जोड़ना चाहते हैं और ऐसे पिलर, ऐसे मजबूत अपनी बहन को पार्टी में ताकत देना चाहते हैं जो आवाम की आवाज दिल्ली तक पहुंचाए, जो जम्मू तक आवाज पहुंचाए। उनको मौका मिलेगा आगे आने वाले टाइम में? मौका मिलेगा, क्यों नहीं मौका मिलेगा? ऐसे लोगों को हम देना चाहते हैं मौका। हम 76 साल के, 80 साल के लोगों को, जिनका पेट 2-6 इंच बाहर निकला हो, जो कभी गांव का दौरा न करते हो, वो अपना पेट संभालेंगे, जनता की आवाज सुनेंगे। तो आखिर ऑर्डर आया है जेकेपीसी की तरफ से, आप तो कह रहे हैं नहीं, वो हमें भी पता है, लेकिन आखिर वो ऑर्डर आया क्यों और क्यों जो है ऑर्डर को बाहर लाया? उस पे साइन किसके हैं? उस पे पीसीसी ऑर्डर जो निकला उस पे साइन किसके हैं? किसने निकाला वो ऑर्डर? उसने अपना नाम वहाँ पे दिया है क्या? उस ऑर्डर पे उसका नाम है? किसके? इनका है ना? तो मैडम उस पे नाम है किसी का? हमने देखा ही नहीं ऑर्डर, हमने खाली न्यूज़ में सुना। आप वो ऑर्डर संभाल के रखिए। मैं आपसे एक आपको एक मतलब कि सलाह दूंगी, उस ऑर्डर को संभाल के रखिए। उसको ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो हैं अपनी सोनिया गांधी, उन तक पहुंचाइए। उनको बोलिए ऐसे तो कांग्रेस कमजोर होगी। जिसका मन किया उसे डरा धमका के, ये तो फिर ये तो मिलिटेंट बंदूक लेके चलते हैं, ये ऐसे लोग, ये भी तो मिलिटेंट है जो अपनी मर्जी करेंगे। देखो ना, ये तो किसी को हक नहीं है कि आप अपनी मर्जी से एक ऑर्डर ऐसा निकालिए जिसको अगले को डरा दीजिए कि हमने आपको, कांग्रेस ने निकाला। कांग्रेस से कोई नहीं निकाल सकता। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं इंटेक के नेशनल प्रेसिडेंट दिनेश सुब्रयाल जी। इनसे बातचीत करेंगे। आज ये डोडा में आए हैं। सर, सबसे पहले वेलकम है आपका डोडा में। मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से आप लोगों के साथ जुड़ा हूं, तो मैं आपकी हर हकीकत, ज़मीनी हकीकत आपके माध्यम से मुझे मिलती रहती है। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, आज यहाँ पर आप आए, मीटिंग यहाँ पर हुई, पब्लिक मीटिंग आपने यहाँ पर की, तो क्या कुछ यहाँ इस मीटिंग का मकसद आई? मेरा मीटिंग का मकसद ये था कि एक तो हमारी गुलशन बहन जो हमारी यहाँ की डीडीसी मेंबर बनी है, और एक बहुत बड़ी हम महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए एक खुशी की बात है। और दूसरी बात जो है कि हमारा जो चला है अभियान, जो बीजेपी ने जो अभियान चलाया है हर घर में तिरंगा, तिरंगा हर घर में नहीं होना चाहिए। तिरंगा हमारे दिल में है। तिरंगा घर से बाद में हो, पहले हमें रोज़गार हो, हमारे घर में आटा हो, राशन हो, चीनी हो, और हमारी जो खाने की चीज़ें हैं उनके जीएसटी ख़त्म हो। ये तिरंगा बाद में होगा। तिरंगा हमारे दिल में है, तिरंगा हमारे मन में है। लेकिन हमारे उससे पहले हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारी माताएं बहनें घर में चूल्हे से गैस आज जो 1200 रुपये हो गई है। कल तक हमारी कांग्रेस की सरकार में 400 थी। तो इनके यहाँ एक सेंटर में एक मिनिस्टर है जो सास भी कभी बहुत थी, वो बड़ी चूड़ी फेंक के मारती थी मनमोहन सिंह जी की तरफ को। तो मैं कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, तो वो मैडम सुन लें, आज 1200 का सिलेंडर है, वो चूड़ी अब किसके ऊपर? जरा मुझे ये बता दें, पार्लियामेंट के अंदर तो आपने पूरा हल्ला उतारा, गैस के आपने जंतर मंतर पे हल्ले करे। आज कहाँ गई आपके गैस के सिलेंडर? आपकी चूड़ियाँ गायब हो गई। आपकी लड़की वहाँ गोवा के अंदर आपका बाहर का रेस्टोरेंट पकड़ा गया, और वहाँ पे हमने यहाँ तक सुना है कि बिग परोसा जाता था। अगर वो किसी मेरे कासिम भाई की या नाजिम भाई की दुकान होती तो पूरे देश में तुम लोग तो हिंदू मुस्लिम कर देते, क्योंकि आज तुम्हारी लड़की का उसमें नाम आ रहा है और सरकार तुम्हारी है। अब तुम्हारे से हमारी आवाज़ नहीं दबी, पार्लियामेंट में दबी। अब तुम हमें पुलिस से, सीबीआई से, ईडी से, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 75-76 साल की उम्र में, और उनको मालूम है वो बीमार हैं, और बीमारी के हालत में तुम 5-5 दिन को उनको टॉर्चर कर रहे हो। तुम वही मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ईडी के द्वारा बार बार जो है सोनिया जी को बुलाया जा रहा है। ये इन्होंने जब से इनकी सरकार आई है, कांग्रेस 2014 से सरकार आई है, इन्होंने पूरे दुनिया के
लंदन से, इटली से, ब्रिटेन से, अमेरिका से सब बैंकों में इन्होंने खंगाल लिए कि राहुल जी की संपत्ति में बैंक अकाउंट क्या है, सोनिया जी का बैंक अकाउंट क्या है, प्रियंका जी क्या है। एक दिन वो संजीव पात्रा बोल रहे थे कि लंदन में इनके 45 फ्लैट हैं प्रियंका गांधी जी के। तो उस टाइम हमारे डिबेट में बैठे हुए थे पंत जी, तो वो हम लोग पूछते हैं वो लंदन में हमें जगह बता दें जहाँ पर प्रियंका जी के 45 फ्लैट हैं, इनसे वो नहीं बताया गया। ये खामों का पूरे देश के अंदर इन्हें कुछ नहीं मिला, तो अब ये ईडी लगा दी, सीबीआई लगा दी। अब हमारी और कांग्रेस को आज तक मैंने इतनी फोर्स नहीं देखी। मैं भी परसों दिल्ली से रात को मैं जम्मू में पहुँचा हूँ, और जम्मू से पहले मेरा कटरा में कार्यक्रम था, उसके बाद मेरा तो पठानकोट। लेकिन ये लोग हम देख रहे हैं कि किस तरह हमें प्रताड़ित कर रहा है। देखिए आप, पूरे देश की फोर्स हर जगह, सीबीआई, आपकी दिल्ली पुलिस, सीआरपी, बीएसएफ, पूरी हम लोगों पे हमला हो गया है। ये क्या है? ये हमें पुलिस से डराती है मोदी सरकार। ये क्या है? ये विफल हो रही है। ये आज इनके जो वर्कर हैं जम्मू के अंदर, कश्मीर के अंदर, घर में नोटों की थैली है, एक हाथ में पद की वो है लेटर पैड, बताओ कौन सा पद लेंगे। और आज ये इनका एक नारा है, मैंने पहले कहा था, आपके माध्यम से फिर कह रहा हूँ, इनका एक आरएसएस का जो संस्थापक या कौन गुरु थे, गुलवरकर की किताब में एक लिखा हुआ था कि जितना देश को कमज़ोर करोगे उतना देश पे तुम राज करोगे। ये कहते हैं कि साहब सावरकर 6 साल काले पानी में रहे, ये 6 साल इन्होंने 6 बार माफ़ी मांगी अंग्रेज़ों से, और इन्होंने मुखबरी करी है देश की। ये देश के कब हो गए? 52 साल तक इनके तिरंगे नहीं फहरा नागपुर में आरएसएस के, उसके जो इनका कार्यालय था। 52 साल तक इन्हें तिरंगे की याद नहीं आई। आज ये नहीं 2022 में याद आ रही है घर घर तिरंगा। और मैं कह रहा हूँ एक इनकी चाल है, आज घर घर तिरंगा कह रहे। कल परसों इन्होंने जम्मू के अंदर लाल झंडा में चौक में लोगों के दुकानदार बंद करके, ट्रांसपोर्ट बंद करके, तमाम जम्मू की, और वहाँ पर इन्होंने तिरंगा के साथ अपना भगवा रंग का झंडा करा। तुम लोग प्रशासन के बल पर, पुलिस के बल पर अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं क्या? हमने तो, हमारी सरकार भी रही है, राजीव गांधी जी भी रहे हैं, इंदिरा जी भी रही हैं, हमारे मनमोहन सिंह रही है। हमने कभी फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। और आप फोर्स लगाकर यहाँ पर पूरे मोदी है चाहे शाह हैं, ये दोनों एक गुजरात के हैं। बेचने वाला गुजरात का और खरीदने वाला अडानी अंबानी गुजरात का। ये देश अडानी अंबानी का हाथ बिकेगा, और ये यहाँ से मजदूर, देश के जो मजदूर हैं इन्हें ख़त्म करना चाहते हैं। सर, कहा जा रहा था कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, लेकिन देखने में आ रहा है कि स्कैम जो है जगह जगह निकल रहे हैं। इस पर क्या कहना है आपका? ये तो देश देख रहा है, टीवी में सुन रहे, जो लोग टीवी नहीं सुन रहे तो आप लोग हम लोगों को माध्यम से सुनाओ। ये आपके सामने है पूरा। ये तो 15 लाख भी दे रहे थे हर बच्चे के अकाउंट में। ये तो इतनी नौकरी दे रहे थे कि साहब ये नौकरी है, और इन्हीं के आदमी कह रहे तो जुमला है। एक इनका बोलता, उनका गृह मंत्री अमित शाह, ये तो मोदी का जुमला है। एक इंटरव्यू कहते साहब हर घर में बच्चे के जेब में 15 लाख। आओ देखो 15 लाख किसको मिलेंगे? कई लाख नौकरियां। देखो नौजवान मेरे सामने खड़े हैं जम्मू के अंदर, मेरे सामने पठानकोट में, वहाँ पर आपके पीछे हम लोग उधमपुर में आपको देखो हालात क्या है मजदूरों के। कोरोना के काल में जितना मजदूर मरा, ये छुपा रहे हैं आंकड़े। मोदी मीडिया जो बताएगा वो हकीकत नहीं बताएगा, जो मोदी और गृह मंत्री बोलेगा वो आपको दिखाएगा, और जो हम बोल रहे हैं वो नहीं दिखाएगा। खाने पीने की चीज़ों पे भी जीएसटी लगाया ये देख लो ना। अगर आज नमक, मेरा मजदूर नमक लेना जा रहा है 50 पैसे या 101 रुपया 75 पैसे का नमक, और 50 पैसे की जीएसटी, 1 रुपया आप लगाओ कितने का हो गया? अगर साबुन पे जो है 5 रुपए की है तो उस पर 1 रुपये जीएसटी, 6 रुपये को हो रहा। अब ये कौन बन रहा है इसमें? करोड़पति, लखपति, जितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, इनको कोई जीएसटी इसलिए लगाई जा रही है कि मजदूर तबका सड़क पे आ जाए और भूखमरी के कागार पर वो आत्महत्या करे। सर, उसके अलावा बात करें डोडा को लेकर, मीटिंग यहाँ पर हुई, और जिस तरह जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अगर हम बात करें, एक लेटर वहाँ से आया था कि जो यहाँ के डीडीसी गुलशन आरा जी गढ़ से जो बिलोंग करती, जो कांग्रेस की थी, उनको पार्टी से निकाल दिया गया। कहा जा रहा था कि जो कि डीडीसी के चेयरमैन के वहाँ पर वोटिंग होनी थी, कांग्रेस बीजेपी को जो वोट उन्होंने दिया। इस पर आपका क्या कहना है? क्या 2 साल बाद याद आ रही है इनको? ये जो इनको 2 साल बाद गुलशन मीरा जी के याद आ रही है कि उन्होंने वो कर दिया। हमारे यहाँ एक मैनिफेस्टो एपीसीसी का भी और एआईसीसी का भी, अगर कोई काम हुआ है तो सबसे पहले हमारे यहाँ नोटिस जाता है, कारण बताओ किस कारण हम उनको निकालना है, उसकी वजह तो होनी चाहिए ना। आप वो लेटर मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आज़ाद साहब से और यहाँ की जो प्रभारी है उनसे, हर हो सके मैं सोनिया जी से और राहुल जी से लेटर भेजूँगा। हमें आज वर्कर, आज डोडा के अंदर
मेरे पास प्रमाण में आपको दिखाना चाहता हूँ कि कम से कम 13-14 हज़ार मजदूर रियाज साहब के नेतृत्व में उन्होंने हमें कांग्रेस ज्वाइन करी है। उन्होंने आज ज्वाइन करी है। जिस 14 हज़ार आदमी हो, क्या वो डीडीसी मेंबर क्या वैसे बन के बीजेपी के वोट से बनी क्या? वो काम करके बनी है, मजदूरों के बीच में गई हैं और 24 घंटे अपने विधानसभा में अपने लोगों के बीच में रहती हैं, दुख में और सुख में। सर हाई अथॉरिटी से कोई भी सर संदेश आगे नहीं दिया गया, तो आखिर देखिए, ये फैसला आया तो आया कहाँ से? देखिए, ये लोग जम्मू से 24 अकबर रोड तक, 24 अकबर रोड से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से जम्मू एयरपोर्ट, मजदूर वहाँ तक जा नहीं पाता दिल्ली तक। बहुत बड़ी दिक्कत क्या, जो असली कार्यकर्ता हमारा कांग्रेस का, वो दिल्ली 24 अकबर रोड नहीं जा पाता। क्यों? कि किराया इतना है। मेरे किश्तवाड़ से, डोडा से, मचेन से 9-1 हज़ार रुपये लगता है। अगर मेरा मजदूर अपनी शिकायत लेके 1,000 रुपये खर्च करके दिल्ली जाएगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या? इसलिए ये पैसे वाले लोग जाके गुमराह करते हैं और इसलिए मैं इनकी बात रखने के लिए मैं दिल्ली में सब लोगों से बात करूंगा कि ये हमारी पार्टी में। सर कांग्रेस ही कहीं ना कहीं कांग्रेस के खिलाफ जा रही है। देखिए, इसमें आपकी बात सही है, कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस ही कांग्रेस को हरा रही है। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो कांग्रेस को हरा दे। कांग्रेस वो पार्टी है जो आज सबको मिला के भाईचारा बना के अंदर मजबूती आ रहा है। बीजेपी का मुकाबला करेगी तो वो कांग्रेस पार्टी है। इन्हें को जो डर लग रहा है वो कांग्रेस से डर लग रहा है। आप ये बताइए कि हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी को इन्होंने अपने पीछे जेल भेजा, क्यों भेजा, किस कारण भी जेल भेजा? आप बदला ले रहे हैं। जब आपको तरी पार किया गया गुजरात से, आप साहब गुजरात का क्यों नहीं बनाते फिल्म? बनाई साहबानो खान का फिल्म, गुजरात में क्या हुआ, कैसे हुआ, उसकी हकीकत दिखाएं देश को। आप लोग गुमराह करते हो यहाँ पर। आज तुम्हें 1947 के बाद आज जो है नहर के अंदर मंदिर दिखने लगे हैं, तुम्हें आज मस्जिद दिखने लगे हैं। ये सिर्फ वोट की राजनीति है। ये हमारे खाने की, हमारे पेट के, हमारे खाद्य पदार्थों पे एक देश को पलटने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब रात के 12 बजे और अगले दिन 12 बजे मोदी 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 आएगा तो हर आदमी के दिमाग में मोदी मोदी रहेगा। तो ये तो मीडिया है, इसी मीडिया को चला रहा है ये देश। मोदी नहीं चला रहा, ये मीडिया चला रही है देश को। जो मीडिया कहेगी वो सही है, जो कांग्रेस कहेगी वो गलत है। कि मीडिया देख नहीं रही है हमारे राहुल जी के साथ क्या हो रहा है, सोनिया जी के साथ क्या हो रहा है। हम लोगों ने भी प्रदर्शन किया, हमने जम्मू में किया, हम दिल्ली में जंतर मंतर पे हम लोगों ने लाठी खाए। हम खाएंगे, लाठी खाए कार्यकर्ता, जेल जाए कार्यकर्ता, और टिकट ऐसे को मिला जो एसी में घर में बैठे हैं, जो पब्लिक के बीच में गए नहीं। सर वही मैं जानना चाहता हूं कि इंतखाबात कहीं ना कहीं आगे आ रहे हैं, क्या नए चेहरों को मौका दिया जाएगा आगे? नए लोगों को मौका दिया जाएगा। इसके लिए चाहे हमें सोनिया जी, राहुल जी के पास, और हम डट का मुकाबला करेंगे, चाहे हमारे प्रभारी हों, नए लोगों को मौका दिया जाए और पार्टी के अंदर ऐसे लोगों को मौका दिया जाए जिस मेरे नौजवानों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरी बहनों ने जेलें भर दी हैं, पुलिस की लाठियां खाई हैं, उनके कपड़े कमीज उतार के देखो कि लाठी के उनके निशान पड़े हैं कमीजों पर। ये कौन से नेता है एसी में बैठने वाले, किसके पैरों में पड़े हैं? ऐसे नेता बताओ जो टिकट की दावेदारी कर रहा है, उसका कहीं आवाम में, कहीं गाँव में, उसका दौरे में कोई उसके साथ पब्लिक खड़ी है, गाँव का नुमाइंदा खड़ा है। आज ये लोग बने हैं, क्यों जीते हैं? इन्होंने काम किया है। पानी की इतनी लाइनें हैं जहाँ सरकार नहीं पहुँच पाई, और इनकी योजनाएं जम्मू के अंदर ठप हैं। आज गवर्नर शासन नहीं, ये भाजपा शासन है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर ये भाजपा शासन है। वहाँ पहले पूछते हैं कि आप कांग्रेस को या बीजेपी के। अगर आपने गलती से कह दिया कांग्रेस के तो फाइल आपकी फेंक के मार देंगे। सर उसके अलावा आखिर में यही जानना चाहूँगा कि जो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ऑर्डर था गुलशन आरा को लेके कि कांग्रेस से निकाल दिया, क्या वो सरासर? नहीं, सब गलत है, सब गलत है। मैं खुद जाके बात करूंगा, मैं आज़ाद साहब से बात करूंगा, मैं सबसे बात करूंगा। हम लोग कांग्रेस को जोड़ना चाहते हैं और ऐसे पिलर, ऐसे मजबूत अपनी बहन को पार्टी में ताकत देना चाहते हैं जो आवाम की आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाए, जो जम्मू तक आवाज़ पहुंचाए। को मौका मिलेगा आगे आने वाले टाइम में? मौका मिलेगा, क्यों नहीं मौका मिलेगा? ऐसे लोगों को हम देना चाहते हैं मौका। हम 76 साल के, 80 साल के लोगों को, जिनका पेट 2 इंच बाहर निकला हो, जो कभी गाँव का दौरा न करते हो, वो अपना पेट संभालेंगे, जनता की आवाज़ सुनेंगे। तो आखिर में क्या कुछ कहना चाहो? आखिर में अपने पूरे जितने मेरे डोडा के, मेरी बहनें हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे नौजवान हैं, आपका वक्त आने वाला है और समय आपको पुकार रहा है कि जो आपके आज़ाद साहब के समय जो विकास हुआ था वो आज तक कहीं भी पूरा नहीं हुआ। 3 सरकारें रही आपकी, तो वो दोबारे अपने लोगों को आज दोबारा से फिर वही नए लोग, अभी आपके बीच में सरूरी साहब हैं,
6 मरतबा वो MLA बने हैं और मोदी की सरकार में MLA बने हैं। तो गुलाम मोहम्मद सरवरी साहब को मैं यही कहूँगा कि आज भी वो हर गरीब के लिए, मरीज के लिए उनके दरवाजे खुले हैं, वो हर मजदूर के, हर गरीब के साथ। शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं क्या कुछ कहना यहाँ पर दिनेश जी का था। साफ साफ यही कहना था कि जो भी इल्ज़ाम जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगाया गया था वो सरासर गलत था और कांग्रेस में आगे आने वाले टाइम में और भी लोगों को जो है मौका दिया जाएगा, नए चेहरे जो है आगे कांग्रेस में दिखेंगे। और तो हमारे साथ मैडम भी यहाँ पर जुड़ी है, प्रभा सलातिया जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरह जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक ऑर्डर आया था जिसमें साफ साफ कहा यह जा रहा था कि DDC के चेयरमैन की जो वोटिंग हुई थी उसमें वोटिंग जो है गुलशन आरा जी ने की थी जो कि कांग्रेस थी, और वोट जो है भाजपा को दिया था। मैम आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह का इल्ज़ाम जो है मैम पे लगाया गया था और ऑर्डर भी जो है JKPCC की तरफ से आया था, क्या कुछ कहना चाहोगे? PCC अभी है कहाँ? PCC तो डिसॉल्व है, PCC अभी नहीं बनी हुई। ये तो ऐसे कोई पुरानी अपने लेटर पैड पे दे दे, वो कोई मैं बोल नहीं सकती, लेकिन PCC अभी नहीं बनी हुई है। लगता है क्या है आखिर वो ऑर्डर लाया क्यों गया? जिस तरह देखा ही जा रहा है कि कांग्रेस जो है कांग्रेस के खिलाफ ही जा रही है, इस पे आपका क्या है? ये अपनी मर्जी से कोई कर दे तो मेरे ख्याल से ऐसे ही किसी ने निकाला होगा डराने के लिए, है नहीं। इस ऑर्डर को संभाल के रखो और इसको सोनिया गांधी तक पहुंचाओ। मैं हायर अथॉरिटी से वही आपसे भी जानना चाहूँगा कि हायर अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऐसी प्रेस बाइट या कोई भी ऐसा ऑर्डर दिखने को नहीं मिला, लेकिन जो ऑर्डर आया है JKPCC की तरफ से आप तो कह रहे हैं नहीं, वो हमें भी पता है, लेकिन आखिर वो ऑर्डर आया क्यों और क्यों जो है वो ऑर्डर को बाहर लाया गया? उस पर साइन किसके हैं? उस पर PCC ऑर्डर जो निकला उस पर साइन किसके हैं? किसने निकाला वो ऑर्डर? उसने अपना नाम वहाँ पे दिया है क्या? उस ऑर्डर पे उसका नाम है? किसके? इनका है ना? को मैडम उस पर नाम है किसी का? हमने देखा ही नहीं ऑर्डर, हमने खाली न्यूज़ में सुना। आप वो ऑर्डर संभाल के रखिए। मैं आपसे एक मतलब कि सलाह दूंगी, उस ऑर्डर को संभाल के रखिए, उसको ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जो हैं अपनी सोनिया गांधी उन तक पहुंचाइए। उनको बोलिए ऐसे तो कांग्रेस कमज़ोर होगी, जिसका मन किया उसे डरा धमका के, वो तो फिर ये तो मिलिटेंट बंदूक लेके चलते हैं, ये ऐसे लोग, ये भी तो मिलिटेंट है जो अपनी मन मर्जी करेंगे। देखो ना, ये तो किसी को हक नहीं है कि आप अपनी मर्जी से एक ऑर्डर ऐसा निकालिए जिसको अगले को डरा दीजिए कि हमने आपको, कांग्रेस ने निकाला। कांग्रेस से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ, एलिगेशन हो ना, कईयों के ऊपर सेक्स स्कैंडल है, कईयों करप्शन कर रहे हैं, उनको नहीं निकाला कांग्रेस कमेटी ने, तो इनको क्यों निकाला? अभी साबित तो नहीं है हुआ, वो तो उसका प्रूफ ही नहीं है, प्रूफ नहीं ना कोई। लगता है कोई साजिश जो है, ये साजिश है, ये पक्का साजिश है। इस चीज़ को मैं नहीं मानती। मैम आपसे ये भी जानना चाहूँगा, ऐसा तो नहीं कि नए नए चेहरे जो है अब कांग्रेस में सामने आ रहे हैं और उम्मीद ऐसी हो रही है कि नए चेहरों को जो है आगे मौका दिया जाएगा, तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, नए चेहरों को अगर मौका देना तो और तरीके भी तो हैं, ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं ना है। ये कौन सा तरीका, कौन सी किताब में ये तरीका लिखा हुआ है, या जिसने ये ऑर्डर निकाला वो कौन सी किताब पढ़ा हुआ है कि आप झूठे ऑर्डर निकालिए, एक बंदे को डराइए? तो नहीं, ऐसा तो ये बहुत गलत तरीका है जिसने निकाला, बहुत गलत तरीका निकाला। इससे कांग्रेस कमज़ोर होगी। इससे तो मेरे को लगता है कि इंसान ये सोचेगा कि पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहिए। तो फिर ये औरतें लाएंगे कहाँ से? आज 33% है, कल 50% होगी, तो ये क्या अपनी औरतें निकालेंगे घर से? मैंने यहाँ पे भी जहाँ एक जगह ऐसी जगह देखा जहाँ पे औरतें घर से नहीं निकलती, उनको इलेक्शन जिता के उनके बंदे वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो ये तो बाद में ऐसा ही करेंगे ना, राज तो बंदों ने ही करना, फिर इसका मतलब औरत तो एक मोहरा बन गई। ये तो गलत काम है। मैम आने वाले टाइम में नए चेहरों को जो है मौका दिया जाएगा कांग्रेस? नए चेहरों को उन्हीं को मौका दिया जाएगा जो आगे आए हैं। पीछे से शॉर्टकट कोई नहीं आएगा, बैकडोर से कोई भी नहीं आएगा। जो आएगा इन्हीं लोगों में से चुन के आएगा जो आगे हैं, जो आगे आएंगी औरतें। या हम लोग भी तो वो घर से निकले हुए हैं, देखो ना, हम लोग भी तो निकले हुए हैं। अभी हमें छोड़ के, मैं अगर सीनियर हूँ, इस समय मैं सीनियर हूँ, इंटक में मैं सीनियर हूँ, अगर मेरे को छोड़ के कोई शॉर्टकट मार के दूसरी आती है तो मैं तो पूछूंगी ये कहाँ से आई भाई, ये कौन है? मैम आप सीधे से कहें कि जो ऑर्डर है वो बिल्कुल गलत है? बिल्कुल गलत है, ये 110% गलत है। ये सिर्फ डराने का तरीका है, ये एक सरासर साजिश है, ये गलत है। तो मैसेज क्या देना चाहोगे? मैं मैसेज ये दूंगी, जिसने ये काम किया बहुत गलत किया, उसने अपने लिए एक आफत लाई है। जिसने भी ऑर्डर निकाला है ये बहुत गलत है।